सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सच्चे देव शास्त्र और गुरु की प्रेरणा से धर्म करना चाहिए, लेकिन कई बार हमें निमित्त उपादान मिलने पर भी धर्म से वंचित क्यों होना पड़ता है? दोनों से वंचित होने का मूल कारण रहता है हमारा निजी स्वार्थ और तत्व चिंतन की कमी। धर्म का सच्चा स्वरूप न समझने के कारण व्यक्ति सही और गलत को नहीं समझ पाता, वो व्यक्तिगत रूप से मोहित हो जाता है। और व्यक्तिगत मोह से जब व्यक्ति मोहित होता है तो धर्म खत्म हो जाता है। और व्यक्तिगत मोह रखने वाला व्यक्ति कुछ भी विचार नहीं कर पाता और वो तत्व दृष्टि से रहित हो जाता है। उसको जो मिलना चाहिए था वह मिल नहीं पाता। इसके दो ही कारण होते हैं, एक तो तत्व दृष्टि होना चाहिए, दूसरा उसको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारा व्यक्तिगत जो मोह है, यह मोह जो है हमारे लिए क्या उपलब्धि दे पाएगा। इसलिए एक तत्व पर विचार करके सत्य स्वरूप को समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में हम सभी जैन हैं, लेकिन तीर्थंकर श्री क्षत्रिय वंश से क्यों होते थे? क्षत्रिय वंश था, धर्म तो उनका जैनी था। जैन कोई जाति नहीं है, जैन एक धर्म है। जैन कोई कर्म नहीं था, जैन एक धर्म था जिसे चारों लोग मानते, क्षत्रिय, वैश्य और जितने लोग थे, जितने वर्ण थे, सभी पहले जैन धर्म को मानते थे। धीरे धीरे जैन धर्म की कठिनाइयां बढ़ती गईं और सरल मार्ग धीरे धीरे अपना करके अनुरोग हो गए। इसलिए जैनी सब क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय जैन धर्म को क्यों मानते थे प्रश्न नहीं है। जो जैन धर्म को आज मान रहे हैं वे वस्तुतः ओरिजिनल क्षत्रिय ही हैं। आप लोग तो मात व्यापार करने के कारण से वैश्यों में गिने जाने लगे। जितने जैन धर्म को मानने वाले हैं इनमें एक भी वैश्य नहीं है, कोई वैश्य नहीं, सब क्षत्रियों की संतान है, सब क्षत्रिय हैं। तो आज भी जैनी जो है, आज भी वो जैनी क्षत्रिय ही है और जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है, जो आचरण की अपेक्षा। अब आज सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि जितने वर्ण थे वे जातिगत हो गए। क्षत्रिय एक जाति हो गई, क्षत्रिय एक वर्ण था। और जब जाति बन जाती है तो फिर गुण दोष सब खत्म हो जाते हैं। बाप जो है वो बेटा है, बेटा जो है पोता है, ऐसा हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में जो लोग मुनिश्री पर षड्यंत्र एवं उपसर्ग करते हैं, उन लोगों को कौन सी नरक आयु का बंध होता है? छठे नरक की आयु का बंध होता है। छठे नरक तक जाएंगे, वो तो जाएंगे पक्का है। जो मुनियों के प्रति षड्यंत्र रचते हैं, मुनियों के प्रति बुरे भाव करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मुनियों को बदनाम करते हैं और स्वयं षड्यंत्र रच करके मुनियों को उसमें फंसाते हैं, ये सबको नरक आयु का बंध होना है। कोई भी छोड़, नरक गति का बंध तो निरंतर चल ही रहा है। उस समय में और अब समय में कोई अंतर, फर्क इतना है कि उस समय उसने सर्फ डाल दिया था, आज सर्फ तो नहीं डालेंगे लेकिन सर्फ डालने का भाव जरूर करेंगे, बुरे भाव जरूर करते हैं। आजकल तो सब कर्म का बंध, इसलिए तो पंचम काल में जीव ज्यादातर नीचे से आएंगे और नीचे ही जाएंगे, क्योंकि आजकल धर्म कर ही नहीं रहे हैं। सब स्वार्थ है, मुनि भक्ति नहीं है, मुनियों के प्रति भक्ति नहीं है, ना तो वात्सल्य भाव है, ना स्थितिकरण है, ना उपगूहन है। बस इनको तो स्वार्थ की सिद्धि है। जिस मुनिराज से अपने स्वार्थ की सिद्धि है, उन मुनिराज के लिए वह मुनि भक्त
और उन्हीं मुनिराज से यदि तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो तो उन्हीं के प्रति आज बुरे भाव करते हैं। हमने कट्टर मुनि भक्तों को, मुनि विरोधी आज के समय में उतना खतरनाक नहीं है जितना ये मुनि भक्त होकर के जो मुनियों के प्रति अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। बस मेरे अनुसार मुनि महाराज है, वो मुनिराज कैसा भी है, कुछ भी है, सब ठीक है। और जो मेरे अनुसार नहीं है वो कितना भी साधना करे, कितना भी अच्छा हो, बस उसके विरोध में चले जाते हैं। तो ये सब पाखंडी हैं। जितने मुनि विरोधियों में आज ज़्यादा मुनि भक्तों में सबसे ज़्यादा मुनि भक्त बनने वाले मुनि विरोधी हैं। सबसे ज़्यादा मुनि भक्त का जो दिखावा कर रहे हैं, इनकी दुर्गति है, क्योंकि इनको सच्चे मच्छे से कोई मतलब नहीं है। अभी किसी अच्छे कट्टर मुनि भक्त को थोड़ा सा प्रतिकूल चल के दिखा दो, वो गालियां देते हुए पाए जाए। तो आज की जो मुनि भक्ति है उसमें कोई पाखंड ज़्यादा है। सच्चा मुनि भक्त जो है, स्थिति वात्सल अंग इतना जबरदस्त होता है उनमें कि वो कभी भी डिगते नहीं। कभी भी किसी प्रकार के, अब राजा ने कह दिया जैन मुनि के लिए कोड़ी होते हैं, उसने सभा में कहता नहीं होते, वो मुनि की बुराई सुन ही नहीं सकता। और मुनि के प्रति इतना वात्सल्य भाव रखता है वो कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, आज तो सब हमला गड़बड़ चल रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। हमने जैन आरओ में विलछनी का प्रयोग किया है, तो क्या हम इस आरओ के जल का प्रयोग त्यागी वृत्तियों के लिए कर सकते हैं? त्यागी वृत्ति के समान में है। तो बिना छने पानी का त्यागी वृत्ति को किसी भी मशीन आदि में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि त्यागी वृत्ति के सवाल है तो बिलछानी होना चाहिए। अब हम यदि उसको किसी मशीन में या आरओ में डाल देते हैं तो बाद में भली वो फिल्टर हो जाएगा, लेकिन वो त्यागी वृत्ति के रहने लायक नहीं रहेगा। यदि मान लो हमने पानी को छाना भी, तो छानने के बाद वो जो कपड़ा है उसमें लगा हुआ है, उसको धक्का नहीं लगना चाहिए, किंचित मात्र भी धक्का नहीं लगे। जैसे अपने पानी को, उसमें पानी भरा रहता है, उस पानी को लौटाया जाता है। तो यदि अपन किसी चीज़ से, मशीन से छानेंगे तो वो संपूर्ण पानी निकल गया तो वे जीव तो मर ही जाएंगे, क्योंकि कपड़े के अंदर पानी का जीव पानी के बिना सेकंडों में मरता है। इसलिए बिलछानी का अर्थ ये नहीं कि पानी निकल जाने के बाद कपड़े की बिलछानी डालना। लोग बिलछानी गलत ढंग से डाल रहे हैं। क्या होता है, पानी को छान लेते हैं, सारा पानी निकल गया, अब छन्ने को धोते हैं। वो छन्ने को नहीं धोना है, छन्ने में पानी भरा रहे, उसी पानी को लौटाना है। पानी को, जैसे मान लो पूरी तवे भर गया पूरा, अब जो छन्ना लगा था उस छन्ने को इतने जल्दी उठाओ कि वो पानी का पानी बाल्टी में या कुएं में चला जाए। और यदि पूरा पानी निकल चुका है, अब अकेला छन्ना बचा है, तो वो तो बहुत सारे, अब तुम कितने उस पर पानी डालना, वो जीव बचेंगे नहीं, वो तो मर जाएंगे, क्योंकि वो उस कपड़े को पकड़ चुके हैं, कपड़े के धागों को पकड़ चुके हैं। अब तुम पानी डालोगे तो उसका तो मरना निश्चित ही है। बिलछानी का लोग बहुत गलत प्रयोग कर रहे हैं। 90% लोग पूरा पानी निकलने के बाद छन्ने पे पानी डालते हैं, एक भी जीव बचने वाला नहीं है। वो पानी जो ऊपर पानी में वो तैरते रहें, और उसी मय पानी के आप करिए, उसमें डालिए उल्टे करके, फिर उसके ऊपर उल्टे पर भी पानी डालिए, पानी वो भी पानी में डूबा है कपड़ा, पानी में लौटने के बाद भी वहाँ भी पानी, फिर ऊपर से पानी डालिए, तो वो जीव बच जाएंगे। इसे त्यागी वृत्ति को तो मेरा सोच है बिना छाने बिना किसी भी पानी को किसी भी चीज़ में उपयोग नहीं करना चाहिए। छानने के बाद फिर आप आरओ में डालें, छानने के बाद आपकी जो मशीन है उसमें डालें, पर छानना जरूरी है। यदि उसमें ऐसा हो कि आरओ आदि में पानी आदि रुकता हो बहुत देर तक,
या बिलछानी का दर्द, तो मैंने इसलिए कहा था कि पानी को गर्म कर लो। गर्म करने के बाद 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है, और उस गर्म पानी को ठंडा कर लो आप। ठंडा करके फिर आरओ में आप डाल दो। तो आरओ में डालने का पर्पस क्या है कि जो उसमें और भी जो टीटीएस वगैरह है, जो भी फ्लोराइड वगैरह है, उसको रिफाइन करना है। तो रिफाइन किया जा सकता है, कोई बाधा नहीं, लेकिन गर्म करने के बाद करोगे तो त्यागी वृत्ति के लेने लायक हो जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में अभिषेक के कपड़े अनछने जल से धोकर लाते हैं, क्या यह उचित है? अब रही बात आप अविरति की, आप गृहस्थों की। गृहस्थों के लिए यदि बिना छनावी छान करके प्रयोग करते हैं तो गृहस्थ के लिए अविरति के लिए चल जाएगी। रही बात नहाने धोने कपड़े के लिए, यदि वो पानी छानते हैं तो कोई बाधा नहीं, छान लेना चाहिए। यदि छान करके नहाते हैं और उसको अच्छी तरह छान के नहा दे, अच्छा है, बेटर है। जितना छाने उतना अच्छा है, लेकिन अहिंसा की दृष्टि से छानने की परिभाषा है, पानी जब बिलछानी डले उस छन्ने में पानी रहना चाहिए। यदि संपूर्ण पानी निकल गया, अब वो छन्ना बचा, उन जीवों का तो मरना निश्चित है, बिलछानी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए कहा गया है इतना मोटा छन्ना हो कि पूरा पानी न निकल जाए उसमें से, और आप उठा करके और पलट सकें। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में क्या लोहाचार्य मुनि हुए हैं? हुए हैं। भद्रबाहु स्वामी के 4 और सुत केवली हुए। जम्मू स्वामी के बाद 5 सुत केवली हुए हैं। उसमें दूसरे या तीसरे नंबर में लोहाचार्य भी हुए। तो लोहाचार्य जैन आगम में है, लेकिन लोहाचार्य से समाज को जोड़ने का जो इतिहास है, ये खींच तांच करके अपने को प्राचीन सिद्ध करने वाली बात है। जैनियों की कोई भी जाति जो है, चाहे अग्रवाल हो, चाहे खंडेलवाल हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे पूर्वाल हो, चाहे परवार हो, चाहे ये सब की सब जातियाँ 1000 वर्ष पहले की कोई भी जाति नहीं है। सब ये 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद की ही जातियाँ हैं। इनके इतिहास सब उठा के देखो, 10वीं शताब्दी से बाद की कोई भी जाति नहीं। 10वीं शताब्दी के बाद इन सब जातियों का वर्णन आया। पहले जो जैन जाति थी, जो जैन धर्म को वर्ण के नाम से थे, किसी भी जैन आगम में किसी भी आचार्य के लिए परिचय में जाति का परिचय नहीं लिया। बड़े बड़े आचार्यों के परिचय मिले, उनका जन्म स्थान मिला, उनके माता पिता का नाम मिला, उनकी जन्म तिथि मिली, लेकिन किसी भी आचार्य के साथ जो वर्तमान में जातियां चल रही हैं, ये किसी भी महाराज के साथ लिखा नहीं मिला कि फलाने फलानी जाति के थे, फलाने इस जाति के थे। ये कोई भी इतिहास आज तक कहीं मिला ही नहीं। और ये सब जातियों का मिला है तो 10वीं शताब्दी के लगभग की ये बातें हैं। इसलिए खींच तान कर करके और आचार्यों के साथ जोड़ करके अपने आप को ये बिल्कुल कर। कोई कहते हैं कि एक जयपुर में पंडित जी हुए, उन्होंने कहा कुंद स्वामी खंडेलवाल जाति के थे। अरे भाई, जब कुंद स्वामी होते वहाँ खंडेलवाल ही नहीं थे। ये खंडेलवाल तो 10वीं शताब्दी में हुए, और दक्षिण भारत में खंडेलवाल जाति नहीं थी, वे तो तमिलनाडु के थे। लेकिन लोग क्या है, खींच तांच करके अपने को बड़ा करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। इसलिए लोहाचार्य तो हैं, लेकिन लोहाचार्य से अग्रवाल जाति की स्थापना हुई, इसका इतिहास मात्र कथन रूप में है, मात्र अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए है। बाकी यथार्थ इतिहास कहीं हमें जैनागम में देखने को नहीं मिला। नमोस्तु गुरुदेव। क्या भरत क्षेत्र में चौथा काल चलता है और वहाँ दिन एवं रात किस प्रकार से होते हैं? चौथा काल अलग चीज है। जैसे यहाँ पंचम काल और चौथे काल में दोनों में एक सी व्यवस्था है, 6 कर्मों की व्यवस्था है। प्रश्न था 6 कर्म वहाँ भी होते हैं कि नहीं? तो वहाँ भी होते हैं। चौथे काल में भी यहाँ थे,
आज जो व्यवस्थाएं हैं, यही व्यवस्थाएं यहाँ भी चौथे काल में थी। षट कर्मों से चौथे काल और पंचम काल से कोई फर्क नहीं पड़ता। षट कर्म तो चौथे में भी होते हैं, पंचम में भी होते हैं, विधेय क्षेत्र में भी होते हैं। दिन रात होता है, बराबर होता है। विधेय क्षेत्र में दिन रात बराबर अपने यहाँ जैसे सब कुछ व्यवस्थाएं ऐसी ही हैं। कुछ वहाँ की विशेषताएं हैं, जैसे हाइट का बड़ा होना, लंबी उम्र होना, समय पर वातावरण का अनुकूलता बनना, तीर्थंकरों का होना, विशेषताएं हैं। लेकिन षट कर्म तो वहाँ भी हैं। मुनि धर्म यहीं जैसा है, पर वो महान मुनिराज होते हैं, संगनधारी होते हैं। लेकिन मुनिचर्या यही 28 मूर्ख वहाँ भी रहते होते हैं। वहाँ के मुनिराज भी जंगलों में भी रहते हैं और मंदिरों में भी रहते हैं। चौथे काल में लोग कहते हैं मुनिराज मंदिरों में रहते, नहीं, किसने कहा? चौथे काल में भी हीन संगन वाले साधु रहते थे। हीन संगन वाले साधु सदा मंदिरों में रहे। वर्तमान युग के ग्रंथों में लिखा, फलाना राजा फलाने मंदिर में दर्शन करने गया, वहाँ मंदिर में मुनिराज मिले। कई कथाएं, मंदिरों में मुनिराज मिले और मुनिराज ने उपदेश दिया। तो मुनिराज चौथे काल में भी मंदिरों में रहते थे, आज जैसी चर्या करते थे, सब कुछ जैसा का तैसा है, लेकिन कुछ विशेषताएं होती हैं क्योंकि विधेय क्षेत्र। नमोस्तु गुरुदेव। देव अभिषेक करते समय दिखते क्यों नहीं हैं, और जब वह अभिषेक करते हैं तो उनकी वेशभूषा कैसी होती है? देवता लोगों के लिए क्या होता है, दिन रात का उनको कोई भेद नहीं होता। वेशभूषा वो अभिषेक करते हैं, वे सदा शुद्ध ही रहते हैं, क्योंकि उनके जो भावना के वो अपना खुद अभिषेक नहीं करते, वो ऐसी कल्पना कर देते हैं कि प्रकृति के द्वारा अपने आप अभिषेक हो जाता है। और जिन मूर्तियों के प्रति, किसी क्षेत्र के प्रति ऊपर से निकलते हैं, आते जाते रहते हैं, किसी क्षेत्र के प्रति या मूर्तियों के प्रति उनका विशेष आकर्षण हो जाता है, विशेष उनके प्रति भक्ति जाती है। उन क्षेत्रों की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए ये मूर्तियाँ अतिशयकारी हैं, ये फैलाने के लिए देवता ऐसी घटनाएं घटा देते हैं कि मूर्तियों का अभिषेक दिखा करके वो ये बताना चाहते कि देखो ये मूर्तियाँ कितनी चमत्कारी हैं। रही बात वो अपना स्वरूप क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि पंचम काल में देवता अपने मूल स्वरूप को दिखाने के युग में, क्योंकि अपन सहन नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और भयभीत इतने हो जाएंगे कि भय के कारण से कुछ भी हो सकता है। इसलिए देवता भी कोई यही खड़ा खड़ा गायब हो जाए तो सब डर जाए, अरे भैया पता नहीं क्या हो गया। तो इस कारण से वो अपना रूप दिखाते नहीं हैं। सुधा समाधान।